देखो आज का पहला टॉपिक है तुम्हारा ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं CMR। ठीक है, CMR, राइट। तो देखो ये डेफिनेशन से पढ़ ही सकते हो। द रिलेटिव सेंसिटिविटी ऑफ ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर टू डिफरेंट सिग्नल एज ए कंपेयर टू कॉमन मोड सिग्नल इज नॉन एज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो and CMR can be defined as the ratio of the differential voltage gain AD to common mode voltage gain। तो देखो डेफिनेशन तुम यही वाला लिख सकते हो एग्जाम में कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन या फिर बोल सकते हो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड टू रिजेक्ट द कॉमन मोड सिग्नल और रेशियो। इसको हम लिखवा देते हैं। ठीक है, इससे एक सिंपल डेफिनेशन है मेरे पास। इट इज़ द एबिलिटी, साथ साथ लिख लो हाँ, क्योंकि हम मेरा हैंड राइटिंग इतना अच्छा बनता नहीं है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक, इसको हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ही यूज़ करते हैं ये टर्म। टू एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ इनपुट एंड टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल। कॉमन मोड सिग्नल बोलो या फिर नॉइज सिग्नल बोलो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जब भी तुम डिफरेंशियल एम्पलीफायर लोगे ना, उसका जब भी आउटपुट कैलकुलेट करोगे वो इस फॉर्म में आता है AD इंटू VD, ठीक है, प्लस ACM इंटू VCM। ठीक है, ये है तुम्हारा डिफरेंशियल गेन, कॉमन मोड गेन, डिफरेंशियल ये वोल्टेज है। ठीक है, और यह है कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिखोगे। जब भी तुम VD लिखोगे, ठीक है, VD होता है तुम्हारा सिंपली डिफरेंशियल इनपुट जो कि V2 माइनस V1 होगा। और जब भी तुम VCM लिखोगे ये होगा कॉमन मोड इनपुट। ठीक है, कॉमन मोड इनपुट ये होगा तुम्हारा V1 प्लस V2/2। दोनों चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट पेज में हम फिर से लिखवा दे रहे हैं कि VD जो होता है, VD तुम कैसे लिखोगे, वो होता है V2 माइनस V1। अभी हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर कराएंगे तो ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा VCM। वो क्या होता है, वो सिंपली होता है तुम्हारा V1 प्लस V2/2। ठीक है, अब देखो ये तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो का एक सिंपल डेफिनेशन और ये कुछ था, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मेनली इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है जो है तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग का है वह है तुम्हारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो यहाँ से फुल कंसंट्रेशन बढ़ाओ और ध्यान से सुनो। राइट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब देखो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट वोल्टेज। बाकी इसका डायग्राम बनाते हैं मस्त सा। देखो एक डायग्राम बनाओ बढ़िया सा। ये हो गया ऑप एम्प, है ना। ऑप एम्प में क्या होता है, एक इनपुट होता है, इनपुट बना दिए, इनपुट 2 होता है, एक आउटपुट होता है और 2 रेफरेंस वोल्टेज होता है, वो भी बना दिए। ठीक है, अब इसमें बाकी चीज़ें जोड़ देते हैं, जैसे एक फीडबैक तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि हम एक काइंड ऑफ एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फीडबैक, है ना। और इनपुट में कुछ होगा और यहीं से दोनों इनपुट में डाल दिए और यहाँ से जो होगा एक और रजिस्टर रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा फिगर इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये एम्पलीफायर जो है यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे एक रजिस्टर होता है, यहाँ पे रजिस्टर है कि यहाँ पे एक रजिस्टर है। और क्या है इसका नेमिंग में इसको वोल्टेज V2 लिख लो, इसको वोल्टेज V1 लिख लो, है ना। यहाँ पे एक रजिस्टर R1 नाम का रजिस्टर का तो हम वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, जनरलाइज नेम रखते रहे। ठीक है, R1 R2, है ना। एग्जाम में हो सकता है तुमको इस सब का वैल्यू मिले और तुमको CMMR कैलकुलेट करने बोले, न्यूमेरिकल आ सकता है इस पोर्शन से। ठीक है, ये R3 है और ये वाला तुम्हारा हो गया, ये तो RF है या फिर कुछ और नाम दे, तो फीडबैक रजिस्टर है तो जनरली इसको RF नाम दे देते हैं। ये तुम्हारा नेगेटिव और ये तुम्हारा पॉजिटिव, है ना।
तो सबसे पहले ये फिगर देख के तो तुम ये जज ही कर पा रहे हो कि नेगेटिव फीडबैक है तो वर्चुअल शॉर्टिंग यहाँ पे पॉसिबल है ना, वर्चुअल शॉर्टिंग पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। अब चलो इसका हम पहले जनरलाइज एक चीज़ बता रहे हैं, जब भी इसका आउटपुट कैलकुलेट करोगे ना तो आउटपुट तुम्हारा इस फॉर्म में आएगा कि V0 इक्वल टू तुम्हारा कुछ गेन इंटू पहला वोल्टेज प्लस कुछ गेन इंटू दूसरा वोल्टेज। इसका मतलब ये पहला वोल्टेज है, दूसरा वोल्टेज और उसके साथ कुछ गेन। जब भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का तुम आउटपुट कैलकुलेट करोगे कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट को हम लोग CMMR से कैसे रिलेट करते हैं, चलो आगे देखते हैं। तो यही स्लाइड को हम 2 बार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी से हम बार बार बताते जाएंगे। चलो तो ये नेक्स्ट चलो इस स्लाइड में बताते हैं। अब देखो इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि हमको यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा, है ना। देखो यहाँ पे यूज़ होगा सुपर पोजिशन, राइट। क्या यूज़ होगा? सुपर पोजिशन। तो जब भी आउटपुट कैलकुलेट करोगे तो ये एक एम्पलीफायर है, तो सुपर पोजिशन में क्या होता है, हम एक वोल्टेज को एट ए टाइम ऑन रखते हैं, दूसरा को ऑफ कर देते हैं, है ना। अगर मान लो यहाँ पे हम पहला केस में क्या कर रहे हैं कि इसको हम ग्राउंड कर दिए, इसको हम क्या किए, ग्राउंड कर दिए, ठीक है। अब इसको अगर ग्राउंड कर दिए तो मेरा कौन सा एम्पलीफायर बना, कोई बताओगे? केस वन व्हेन V2 इज ग्राउंडेड। जब V2 ग्राउंडेड होगा तो अभी ये कौन सा एम्पलीफायर जैसे एक्ट करेगा, बताओ? इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग? बोलो, भूल गए? इन्वर्टिंग कि नॉन इन्वर्टिंग? एग्जैक्टली, क्या? नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। ये कैसे एक्ट करेगा? नॉन इन्वर्टिंग टाइप का। बाकी लोग यार बोल ही नहीं रहे। नॉन इन्वर्टिंग। अब नॉन इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है आउटपुट में, क्या होता है? V0 इक्वल टू, बोलो नॉन इन्वर्टिंग का क्या होता है, क्या होता है? 1 प्लस फीडबैक वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इंटू फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस इंटू इनपुट वोल्टेज। अब हमको इनपुट वोल्टेज चाहिए, अब इसका इनपुट वोल्टेज से तुमको पता है नहीं, तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ। अगर यहाँ पे V1 वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा, तो बाय वोल्टेज डिवीजन रूल बाय VDR। इस जगह पे वोल्टेज लेट से हम VI नाम दे रहे हैं, VI, ठीक है। बाय VDR, VI इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके अक्रॉस वोल्टेज यानी ये R3 रेजिस्टर का अक्रॉस वोल्टेज कितना, R3 बाय R3 प्लस R2 बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू क्या, इनपुट VI। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली VI के जगह इसको हम रिप्लेस कर देंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये VI के जगह इसको पुट कर दो, इसको VI के जगह पुट करोगे तो क्या बनेगा, R3 अपॉन R3 प्लस R2, ठीक है, इनटू ये रिप्लेस करें ना, ये VI है यहाँ पे, ये VI को इस VI से रिप्लेस कर दें, बस ये वाला टर्म आएगा और इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस RF बाई R1 इंटू क्या है, ये क्या है, सॉरी ये V1। समझ में आया क्या किए, ये जो आउटपुट था V0 हम क्या किए, ये VI को रिप्लेस कर दिए ये वाला टर्म से। ये जो पूरा टर्म था यहाँ पे इसको हम किससे रिप्लेस किए, VI से। और VI कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। समझ में आया यहाँ तक? तो ये तो मेरा पहला पार्ट हुआ, केस 1 हुआ, जब मेरा V2 क्या था, V2 क्या था मेरा, ग्राउंडेड था। तो अभी तक V आउटपुट क्या निकला, अभी तक निकला, बताओ कोई, R3 बाय R3 प्लस R2 इंटू R1 प्लस RF बाई R1 इंटू V1। अब हम क्या करेंगे दूसरा केस में, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा केस 1 तक के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 नहीं, इसको केस मत बोलो, दूसरा पोर्शन में केस वाइज डिवाइड नहीं करना है क्योंकि ये तो भाई एक ही क्वेश्चन बन रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि नाउ V1 को हम ग्राउंड करेंगे, V1 इक्वल टू ग्राउंड। जब V1 ग्राउंड हो जाएगा तो ये तो पूरा पार्ट खत्म,
तो अब ये कौन सा एम्पलीफायर बन गया, V1 ग्राउंड करते ही ये बन जाएगा कौन सा बनेगा, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट क्या होता है, V0 इक्वल टू क्या, माइनस RF/RI इंटू VI। अब यहाँ पे जो इनपुट V2 है वही तो यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि इधर तो ग्राउंडेड है ना, मतलब ये इनपुट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, VI की जगह V2, तो V0 फाइनली क्या हो गया, माइनस RF/RI इंटू V2। ये हो गया तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट। अब सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल जब करंट या वोल्टेज सोर्स को ऑफ करोगे और फिर एक के लिए निकालोगे, फिर लास्ट में तुम उसको सिंपली ऐड कर सकते हो। अब सिंपली क्या करो, ऐड कर दो। तो ये तो V1 पहला के लिए था, दूसरा केस के लिए क्या निकला, V0 निकला माइनस RF/RI इंटू V2। अब इसको दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, फाइनली V0 इक्वल टू, फाइनली क्या बना, R3/R3 प्लस R2 इंटू R1 प्लस RF/R1 इंटू V1, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये तो नेगेटिव गेन आया था, RF/R1 इंटू V2। अब देखो क्या इसका आउटपुट समथिंग ऐसे मिल रहा है, नॉट इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। इसको फर्दर तुम क्या बोल सकते हो, इसको अगर और नहीं, मतलब यही तुम्हारा आउटपुट निकला, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है, गेन क्या है यहाँ पे, इसमें से गेन कौन सा है, गेन ये तो तुम्हारा ये था, फीडबैक वोल्टेज था ना, गेन तो ये वाला है 1 प्लस RF/R1। तो ये हो गया मेरा कौन चीज़, ये हो गया मेरा A1, और ये तो V1 है करस्पॉन्डिंग, ये क्या हो गया मेरा A2, और ये तो फिर V2 है। तो A1 A2 मिल गया, V1 V2 मिल गया, सारा चीज़ मिल गया हमको यहाँ पे, मिला कि नहीं मिला। तो A1 क्या है, दिस वन, V1 क्या है, सॉरी A2 ये। अब हम यहाँ पे आएंगे, दो टर्म यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पहला AD जो मेरा डिफरेंशियल गेन होता है, तो डिफरेंशियल गेन क्या लिखते हैं, A1 माइनस A2 अपॉन 2, ठीक है। और अगर हम ACM लिखेंगे, कॉमन मोड गेन, वो होता है A1 प्लस A2। अब CMRR क्या होता है बताओ कोई, CMRR होता है ना, CMRR, बोलो CMRR क्या लिखवाएं, मॉड ऑफ डिफरेंशियल गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। तब तुमको डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन तो पता ही है, क्या होगा बोलो, AD ये होगा। अब वैल्यू पुट करो, A1 A2 पता है ना, यहाँ पे AD जब निकालोगे तो इसमें तुमको अननोन क्या है, एक A1 चाहिए और A2 चाहिए। A1 क्या निकला, पीछे से देखो, A1 क्या है, R1 प्लस RF/R1, R1 प्लस RF/R1, ये तो हो गया मेरा A1। और A2 क्या है, देखो A2 है क्या है, यहाँ पे मॉड में लेना है ना, तो फिर हम माइनस ले और ना ले उसको कोई फर्क नहीं करता है। तो RF/R1, यहाँ से क्या हो जाएगा, RF/R1। अब यहीं से न्यूमेरिकल आएगा, तुमको CMMR निकालना है। अब CMR हमको DB में चाहिए होता है, ठीक है। तो DB में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, CMMR इन DB कैसे करोगे, 20 log base 10 ऑफ व्हाट, AD अपॉन ACM, ठीक है, क्लियर है, बोलो डन है। CMMR डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों डन है, बोलो यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या बात है, मेरा आवाज आ रहा है ना, ये तो बता दो। तो बोलो अब क्या एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें क्या करेगा, R1 का कुछ वैल्यू दे देगा, R2 का कुछ वैल्यू दे देगा, R3 का कुछ वैल्यू दे देगा, वोल्टेज का कुछ वैल्यू दे देगा। अब तुमको यहाँ से CMMR कैलकुलेट करना है, तो CMMR कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको करना पड़ेगा कि इसका आउटपुट निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का आउटपुट इस टाइप से निकाल लेना सुपरपोजिशन लगा के।
तो उसका फाइनल इस टाइप से आएगा। अब जब A1 और A2 मिल जाएगा तुमको, तो यहाँ से A1 ये भी तुमको क्या निकालना है, AD डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन कैसे निकलेगा, A1 माइनस A2/2, और कॉमन मोड गेन कैसे निकलेगा, A1 प्लस A2। अब A1 और A2 तुम निकाल लो, पुट करो, वहाँ से AD और ACM निकालो। CMMR कैलकुलेट करने के लिए AD अपन ACM, और DB में कन्वर्ट करना है तो 20 log/10 इंटू AD/ACM। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, हाँ कि ना? अरे